वंदे मातरम। नमस्कार, मैं विवेक चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो है स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने आरआरबी ग्रुप डी के लिए फॉर्म फिल किया है या आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उन स्टूडेंट के दिमाग में बहुत सारे डाउट पनप रहे होंगे। उनके दिमाग में चल रही होगी कि कब तक एग्जाम होगा। डेट एक नोटिस क्योंकि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, उस नोटिस के अंदर जो डेट दे रखी है क्या वो डेट सही है, क्या उसी डेट पर आपका एग्जाम होना है। मैं इस चीज को भी क्लियर करके जाऊंगा। फिर कुछ स्टूडेंट ने जो है फॉर्म फिल करते समय कहीं ना कहीं कोई गलती कर दी होगी, तो उनको लग रहा होगा क्या हम अभी करेक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उनका डाउट भी क्लियर करूंगा। फिर कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि यार मैं तैयारी कैसे करूं, क्योंकि कितने फॉर्म फिल किए गए हैं मुझे यही नहीं पता, कंपटीशन कितना रहने वाला है मुझे यही नहीं पता। तो मैं उन चीजों को भी आपको क्लियर करके जाऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि तैयारी आपको कैसे करनी है, कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा आप लोगों को फोकस करने की जरूरत है। चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को कंप्लीटली आपको देखना है, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना। सबसे पहले एक नोटिस के बारे में बात करते हैं, जो नोटिस लगभग 3-4 तारीख के बाद से ही बहुत तेजी से वायरल होने लगा। नोटिस था आपके लेवल 1 के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के टेस्ट की डेट दे दी गई, यानी एग्जाम की डेट दे दी गई और कहा गया कि 12 जून 2025 से 5 अगस्त 2025 के बीच आपका एग्जाम होना है आरआरबी ग्रुप डी का। अब ये देखिए, आप 3 तारीख लास्ट डेट थी आपकी फॉर्म फिल करने की, और 3-4 तारीख के बाद से ही ये नोटिस एकदम जारी कर दिया गया। तो क्या ये रियल है? तो मैं कहूंगा कि ये रियल नहीं है। पहली बात तो किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है। दूसरी बात, इतना जल्दी विभाग कैसे शेयर कर सकता है किसी भी चीज को। चलिए अगर शेयर भी कर दे, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि जून और अगस्त के बीच में पेपर होगा? हम बात कर लेते हैं कुछ संभावनाओं पर, कुछ अदर जो फैक्टर हैं उनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप भी इतने इंटेलिजेंट हैं, कोशिश करना मेरे साथ समझने की, और आप अपने बहुमूल्य कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर के हम बात कर रहे हैं, बट इससे पहले एक आरआरबी एनटीपीसी का पेपर और होना है। और एनटीपीसी के अंदर दो तरह के फॉर्म फिल किए गए हैं, एक ग्रेजुएशन लेवल के और दूसरे प्यारे साथियों 10+2 लेवल के। तो ये दो तरह के जो है एग्जाम आप लोगों के होने हैं, और ये जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है लगभग आपका अप्रैल के लास्ट में होगा, और ये आप लोगों का जुलाई के लास्ट में लगभग होगा। तो ये मान के चलो, देखो, क्योंकि मैं इसलिए ये चीज कह रहा हूं कि अप्रैल के लास्ट में होगा, तो मई, मान के चले मई और जून, तो इनमें ये लगभग आपका 1.5 से 2 महीने, 1.5 महीना लगता है लगभग इसे खत्म होने में। तो इसे मान के चलिए आप जून में हो जाएगा, क्योंकि 1.5 महीने का समय लगभग इसमें लगना है और 1.5 महीने का समय ही लगभग इसमें लगना है। अगर इतना समय इन पेपर में लगेगा, तो अप्रैल और जून के बीच में तो वो गलत कह रहा है कि आपका एग्जाम होना है। क्योंकि अगर जून से मैं 1.5 महीने चलूं, जून के अंत तक शुरू हो या जून के शुरुआत में भी अगर शुरू हो, तो आप मान के चलिए जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त। तो ये बिल्कुल गलत कह रहा है कि अगस्त में, तो लास्ट बता रहा है 5 अगस्त को। तो अगस्त के बाद से स्टार्ट होने की संभावना है पेपर की, उससे पहले पेपर नहीं होगा। मुझे 99% ये संभावना है, ये उम्मीद है कि आपका पेपर जो ये डेट इसमें दे रखी है इस बीच तो नहीं होना। ठीक है? तो आप बिल्कुल डरे नहीं, अपनी तैयारी को बेहद बेहतर रखें। ठीक है? अब पहला डाउट आपको क्लियर हुआ कि आपका एग्जाम जो होना है वो इस डेट में तो बिल्कुल भी संभावना नहीं है। बाकी आप अपने तर्क जरूर रखना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप सभी इतने इंटेलिजेंट हैं। दूसरा डाउट है कि स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हम जो है हमने जो है फॉर्म फिल किया, बट उसमें कुछ हमने गलती कर दी, कुछ किसी का नाम गलत हो गया, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, या इवन कुछ ना कुछ चीजें जो है वो रॉन्ग हो गई थी। अब हमें करना है करेक्शन। तो देखो, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ये ऑफिशियल एक नोटिस जारी किया गया है विभाग के द्वारा। मैंने एक और वीडियो पहले भी बनाई थी, फिर मैं आपको समझा देता हूं। उसमें आप 13 तारीख तक जो है करेक्शन अपने फॉर्म में कर सकते हैं। कोई भी मिस्टेक है उसे आप 13 तारीख तक सुधार सकते हैं। तो 13 यानी कि आज 12 तारीख है, आज का दिन और कल का दिन आपको मिलेगा। 2 दिन का समय अभी हमारे पास है, हम इसमें जो भी करेक्शन करना चाहें कर सकते हैं। दूसरा डाउट क्लियर हुआ। अब तीसरा डाउट है प्यारे साथियों, कि कितने फॉर्म फिल किए गए हैं। अब ये फॉर्म फिल करने का ऑफिशियल डेटा इस वर्ष का नहीं है, किसी भी यूट्यूब चैनल वाले टीचर्स के पास नहीं है, किसी के भी पास नहीं है, और मेरे पास भी नहीं है। ये सारी चीजें जो हम लोग बता रहे हैं ये संभावनाओं पर आधारित है। अब आप सोचिए कि सर व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं, या जो भी आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, बट ये
हम संभावनाओं पर जो है आप लोगों को चीजें क्लियर करके चलेंगे। प्रीवियस कुछ ईयर्स के हम लोग एग्जाम्स देख करके, इस वर्ष के देख करके, कुछ छूट जो एज में मिली उसे देख करके, ठीक है, कुछ फॉर्म के नंबर देख करके, बहुत सारी जो है चीजों को हम लोग रीड करते हैं, तब जाकर के ये डेटा आपको प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे नहीं कि नींद से उठे और आपको कोई भी डेटा हमने दे दिया, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत रिसर्च लगती है, बहुत मेहनत लगती है, और कई बार ये रिसर्च बिल्कुल एक्यूरेट सही होती है, कई बार गलत भी हो जाती है। तो भाई मेरे ये मत कहना कि 10-20 लाख का, है ना, अगर फ़र्क भी आता है 10-5 लाख का, तो बहुत बड़ा कोई हमने जो है फ़र्क बता दिया, क्योंकि ऑफ़िशियल डेटा नहीं है। मैं केवल तर्कों पर आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ईयर्स की, तो 2013 में आप लोगों की जो वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की, वो 45,107 वैकेंसी आई थी और टोटल 80 लाख जो है वो फ़ॉर्म भरे गए थे। लगभग 117 सीट का कंपटीशन था, यानी कि एक सीट के लिए 117 स्टूडेंट जो है वो टेस्ट के लिए लड़ रहे थे या तैयारी कर रहे थे। उसके बाद 2018 में वैकेंसी आई 62,907, 62,907 वैकेंसी आई, जिसमें 1,89,00,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किए थे। यहाँ कंपटीशन आप देख सकते हैं, 300 पर सीट 300 का कंपटीशन था। फिर 2019 में वैकेंसी आई 1,03,739, 1,15,00,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, 110 का जो है वो कंपटीशन था। 2025 में वैकेंसी आई 32,483, ये वैकेंसीज हैं। कितने स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया, ये हमने क्या है जोन वाइज अलग अलग कैटेगरी में जो है वो डेटा कुछ बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को ये सारा डेटा अप्रोक्स में दे रहा हूं, ये 2-4 लाख इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है, या 1,000, 4,000, 10,000 भी इधर उधर हो सकता है। ये अप्रोक्सीमेटली डेटा है पूरा। जैसे जयपुर से अगर बात करें जोन से, तो 1,433 वैकेंसीज थी, 6,85,000 जो है अप्रोक्स फॉर्म फिल किए गए हैं। कंपटीशन उधर लिखा है 478 का पर सीट कंपटीशन है। कोलकाता में 1,044 वैकेंसीज थी, 5,02,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किए, 480 का कंपटीशन। भुवनेश्वर में 964 जो है वैकेंसीज थी, 5,11,000 बच्चों ने अप्रोक्स फॉर्म फिल किया है और 530 का कंपटीशन है। हाजीपुर में अगर बात करें 1,251 वैकेंसीज, 6,53,000 बच्चों ने अप्रोक्स फॉर्म फिल किया। उसके बाद हुबली की बात करें तो 503 वैकेंसीज और 3,51,000 बच्चों ने अप्रोक्स यहाँ पे फॉर्म फिल किया, 697 का आपका कंपटीशन है। ये रेड कलर से जो है वो एकदम हाई अलर्ट जोन है, जिनमें सबसे ज्यादा फॉर्म फिल किए गए हैं वैकेंसीज को देखते हुए। आगे जबलपुर है, जबलपुर में 1,614 वैकेंसीज और यहाँ 7,47,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किए, 462 का कंपटीशन। बिलासपुर में 1,337 वैकेंसी, 6,93,000 बच्चों ने अप्रोक्स फॉर्म फिल किया, 518 का कंपटीशन। गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर में 1,370 वैकेंसीज और 6,18,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया अप्रोक्स और 451 का कंपटीशन। कोलकाता ईस्टर्न रेलवे की अगर बात करें तो 1,817 वैकेंसीज, 8,21,000 अप्रोक्स बच्चों ने फॉर्म फिल किया, 451 का कंपटीशन। सिकंदराबाद में 1,642 पोस्ट थी और 7,36,000 अप्रोक्स बच्चों ने फॉर्म फिल किया, यहाँ 448 का जो है आपका कंपटीशन है। ये थोड़ा सा जो है यहाँ पर थोड़ा कम कंपटीशन है, बहुत थोड़ा सा कम। उसके बाद यहाँ पर और थोड़ा सा कम है, जैसे प्रयागराज में 2020 वैकेंसी, 7,12,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया। उसके बाद मुंबई सेंटर की अगर बात करें तो ये 3,244 वैकेंसी, 12,25,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया, उधर कंपटीशन लिखा है देख लेना। गुवाहाटी की बात करूं तो 2,048 बच्चों ने लगभग 2,048 वैकेंसीज और 7,65,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया, 373 का कंपटीशन। आगे चेन्नई की अगर बात करूं तो 2,694 वैकेंसी, यहाँ 8,10,000 अप्रोक्स बच्चों ने फॉर्म फिल किया, 300 का कंपटीशन। न्यू दिल्ली यानी कि चंडीगढ़ वाला जोन, 4,785 वैकेंसीज, यहाँ 14,50,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया अप्रोक्सीमेटली, तो आपका जो है 303 का कंपटीशन है। यहाँ मुंबई वेस्टर्न रेलवे की अगर बात करूं तो 4,672 पोस्ट, 8,80,000 अप्रोक्स बच्चों ने फॉर्म फिल किया, 188 का कंपटीशन। अब देखो यार, ये जो ब्लू जोन है ना या ग्रीन जोन है दोनों, ठीक है, अब यहाँ क्या है कि ऐसा नहीं है कि कम फॉर्म फिल किए गए हैं, फॉर्म तो देखो यहां से ज्यादा फिल किए गए हैं। ये देखो 8,10,000, है ना, उसके बाद 14,50,000, फॉर्म तो बहुत ज्यादा फिल किए गए हैं, बट कंपटीशन यहाँ कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है इसलिए। ठीक है, आप ये ना सोचें कि यहाँ से फॉर्म फिल कम किए गए हैं, और ज्यादा फॉर्म फिल किए गए हैं। ठीक है, तो टोटली अगर हम बात करें कितने फॉर्म फिल किए गए हैं, तो टोटल फॉर्म फिल 1,21,59,000 के करीब जो है अप्रोक्स आपके फॉर्म फिल किए गए हैं। ये 1,00,000 2 लाख इधर उधर डेटा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल फिक्स डेटा है।
ठीक है। अगर लाख 2 लाख 4 लाख भी इधर उधर डेटा होगा तो भी बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि ये पक्की संभावना है कि 1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख से जो है आप लोगों का फॉर्म ज्यादा ही भरा गया होगा। 1 करोड़ 10 लाख बच्चों ने लगभग कम से कम, और इससे प्लस ही रहा होगा, 1 करोड़ मतलब कि 1 करोड़ 10 लाख बच्चों ने लगभग इसका कम से कम फॉर्म फिल किया होगा। उससे ज्यादा आपका कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो था आपका, मैंने बताया कितने फॉर्म फिल किए गए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है दोस्तों कि पहला डाउट क्लियर हुआ कि जून में एग्जाम होगा, तो मैं कहूंगा नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, तैयारी कैसे करें, बैच से अलग क्या पढ़ें, या बैच हमारा कहाँ है, तो होली के लिए स्पेशल ऑफर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। पूरे भारत के अंदर केवल कंपटीशन गुरु एक ऐसा एप्लीकेशन होगा जिसपे सबसे कम फीस के साथ सबसे ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाया गया होगा। मैं अभी आपको बताऊंगा। तो तैयारी कैसे करनी है, आप लोग जानते हैं कि रीजनिंग, मैथ्स और जीएस, जीके, जीएस, ठीक है, ये कंप्लीटली आपके सभी एग्जाम्स में आता ही है। तो आपको रीजनिंग भी क्लियर करना है, मैथ भी, और जीएस जीके भी क्लियर करना है। बट इसके अंदर एक साइंस का पोर्शन है ना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, ये रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस तो सभी पढ़ रहे हैं, बट साइंस को जो ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट समझेंगे, जो ज्यादा मेहनत करेंगे साइंस के लिए, उन स्टूडेंट का सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा। क्योंकि साइंस का रोल, बहुत बड़ा रोल है आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में, और साइंस का रोल आने वाले सभी एग्जाम में लगभग होने वाला है, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो है वो सभी ने रट ली है। ठीक है। इसके बाद अगर बैच से अलग क्या पढ़ना है, जो हमारा बैच है, बैच का नाम है दोस्तों सफलता बैच। इस सफलता बैच से अलग क्या पढ़ना है, आपको कुछ पढ़ना है क्या, तो मैं कहूंगा जितना डेटा हमने इसमें प्रोवाइड करवा रखा है उससे अलग आपको कुछ नहीं पढ़ना है। क्योंकि यहां पर हमने वीडियोस तो प्रोवाइड करवा ही रखे हैं, लाइव क्लासेस। ठीक है। इसके अलावा भी हम लोगों ने आपके लिए, है ना, हैंड रिटन नोट्स और ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है। अगर आप उतना कंटेंट पढ़ लेते हैं तो वो इनफ है आपके लिए, बहुत है ये मान के चलना। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं बैच के बारे में भी, और स्पेशली मैं आपको एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको कंप्लीटली सिलेबस समझाऊंगा कि आरआरबी ग्रुप डी में स्पेशली आपको इन पॉइंट्स पर ज्यादा फोकस रखना है। और साइंस में खुद पढ़ाने के लिए तैयार कोशिश कर रहा हूं कि साइंस में पढ़ाऊं, तो जल्दी आपके लिए साइंस की क्लासेस भी मैं लेकर के आऊंगा। आरआरबी ग्रुप डी के लिए सफलता बैच है, होली आपका चल रहा है। ठीक है। इस बैच को अगर आप आज एनरोल करते हैं या कल एनरोल करते हैं, 2 दिन, 2 या 3 दिन आपके लिए ऑफर है केवल, उसके बाद फीस बढ़ जाएगी डेफिनेटली 100%। तो 99 रुपीज में आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारा मोबाइल नंबर है 9716818470। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं बैच के बारे में। कंपटीशन गुरु ऐप का नाम है, बट आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि ये लोगो जो है, इसी लोगो वाले ऐप को डाउनलोड करना, क्योंकि और भी बहुत सारे एप्लीकेशन वहां पे आपको इसी नाम से शो हो जाएंगे जो कि फेक हैं। तो आप ये जरूर देख लीजिएगा कि ये लोगो जो है ये ओरिजिनल है। इसके बाद में साथियों, इस बैच के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। कंपटीशन गुरु ऐप पर होली ऑफर चल रहा है, सिलेक्शन वाला बैच है सफलता बैच। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी सारे सब्जेक्ट्स की। इसके अलावा रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, हैंड रिटेन नोट्स होंगे। ठीक है। हैंड रिटेन नोट्स होंगे जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे सभी के। टेस्ट सीरीज 370 से भी अधिक टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी इस बैच के अंदर। यानी 370 का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि केवल आरआरबी ग्रुप डी के लिए टेस्ट सीरीज है, मतलब कि कम से कम 40-50 टेस्ट सीरीज तो आरआरबी ग्रुप डी के लिए ही है। इसके अलावा आप एनटीपीसी की भी ले सकते हैं यहां से, मतलब ये फ्री हो जाएगा आपके लिए कंप्लीटली टेस्ट सीरीज का सेक्शन। ये टेस्ट पास एक ऑप्शन है जिसमें एसएससी, रेलवे, पुलिस या अदर जितने भी एग्जाम है ना, सभी के लिए टेस्ट सीरीज है। और ये इस बार हम बिल्कुल फ्री करा देंगे, कंप्लीटली टेस्ट सीरीज आपको फ्री करा देंगे इसी बैच के अंदर। ये होली के लिए ऑफर चल रहा है केवल और केवल। इसके बाद सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट हम लोग अपलोड करवा दिया है हमने। तो आप जैसे ही बैच परचेज करेंगे कंप्लीटली आपको मिल जाएगा डेटा। सभी सब्जेक्ट की ई बुक्स जो कि संभावित प्रश्न है उनकी भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। तो ये सारी चीजें आपकी अवेलेबल है। आप अपनी तैयारी में बहुत, मतलब 100% दीजिए, जितना ज्यादा हो सके पढ़िए, अच्छे ढंग से पढ़िए, याद करके पढ़िए। इस बार वैकेंसी को हमें हाथ से जाने देना नहीं है। प्यारे साथियों, समय समय पर मोटिवेशन वीडियो, या फिर समय समय पर आपको कैसे मोटिवेट करना है, समय समय पर आपको कैसे कोई ऐसी जड़ी बूटी सुंघानी है जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, वो सब हम मेहनत करते रहेंगे। और पढ़ाई भी हम लोग रेगुलर करवाते रहेंगे। रात को 8 बजे डेली आपकी रीजनिंग की क्लास यूट्यूब पर चलती है, तो कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको थोड़ा समय बता देता हूं
कि कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर, है ना, रात को 8 बजे क्लास चलती है दोस्तों, 8 PM, रीजनिंग की क्लास, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। इसके अलावा इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपके लिए जो है वो 5 बजे से क्लास और स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें साइंस की हम लोग जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, साइंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और मेरे साथ आज भी आप लोग जोड़ लीजिएगा रात को 8 बजे, आपको पता लगेगा कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। चलिए शुक्रिया, आज के वीडियो में इतना ही। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको वहां पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है भाई, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, टेक केयर।